हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। और क्वेश्चन आप देख सकते हैं आज का, गास के प्रमेय का अनुप्रयोग। एक समान आवेशित पतले गोली कवच या खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पिछले सेक्शन में हमने आपको एक लंबे चालक तार, इसके बाद प्यारे बच्चों हमने एक आपको समतल चादर, फिर दो समतल चादर, अनंत समतल चादर का तीव्रता हमने निकाल कर आपको बताया था, जो कि आप पहले लेक्चर पे देखे ही हैं। और आज के इस सेशन पे हम एक समान आवेशित चालक या गोली कवच जो है या गोली खोल है, इसके कारण कितना तीव्रता निकल कर आता है, उसका गणितीय व्याख्या या व्यंजक थ्योरम करेंगे। तो 12th के जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, सीजी से हो, बिहार से हो, राजस्थान से, यदि आपका हिंदी मीडियम एनसीईआरटी पैटर्न, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए पहले, एक समान आवेशित गोलीय कवच। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा गोलीय कवच बनाता हूं। ये मान के चलता हूं ये गोलीय कवच है, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। त्रिज्या कितनी? कैपिटल R। त्रिज्या कितनी? कैपिटल R है। ओके। और ये जो गोलीय कवच है एक समान आवेश से आवेशित है, जैसे प्लस आवेश यहां पर मैं कर दिया, तो इस गोलीय कवच पर धन आवेश है। कौन सा आवेश है बच्चे लोग? धन आवेश। ठीक। इस गोलीय कवच से R दूरी पर, इस गोलीय कवच से R दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। चूंकि आप पढ़ रहे हो गास का अनुप्रयोग, तो गास का जो अनुप्रयोग होता है जितना भी होगा, तो गास के नियम के आधार पर ही होगा। और जो गास का नियम है केवल बंद पृष्ठ के लिए ही लागू होता है। तो हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेंगे। एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं एक बंद पृष्ठ। कहने का मतलब एक हमने गोला का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? एक गोले का निर्माण कर दिया। ये लो भैया, गोला बन चुका है। ठीक है, एक गोला बना दे रहे हैं। ये लो, ऐसा सिस्टमेटिक, ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हम समझते हैं एक बंद पृष्ठ बन जाना चाहिए। हमने कहा ये बिंदु P है, यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश की कल्पना कर दी, जिसकी दिशा बाहर की ओर होगी ds। और बच्चा लोग यहाँ पर मैं यदि कह दूं इस अल्पांश में तीव्रता की डायरेक्शन, तो प्लस के कारण बाहर की ओर होगा, तो डायरेक्शन E भी हमारे पास ये है। यदि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E और अल्पांश का जो क्षेत्र सदिश है, इन दोनों के बीच कोण कहूं तो 0 डिग्री। एक ही डायरेक्शन पर है, सेम डायरेक्शन पर चल रहे हैं, तो मतलब 0 डिग्री कोण बना रहे हैं। इतना क्लियर है। मैंने क्या कहा? माना केंद्र O तथा R त्रिज्या का एक गोली कवच है, जिस पर एक समान है। देखो, एक गोली कवच है और गोली कवच की केवल बाहरी सतह पर एक समान आवेश से आवेशित है। इससे केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है। यहां पर एक बिंदु P था। कौन सा बिंदु था? एक बिंदु P था, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। जब हम गोली कवच की बात करते हैं तो इसमें 3 कंडीशन हो सकता है। या तो हमारा जैसे बिंदु P जो है इस गोली कवच के बाहर हो सकता है, या तो गोली कवच के कहीं पृष्ठ पर ही हो जाए, यहां पर हो जाए, या तो गोली कवच के अंदर हो जाए। 3 कंडीशन हो सकता है कि नहीं, कि जिस पर हम तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो या तो गोली कवच के बाहर है, जैसे अभी भी बाहर हो, या तो गोली कवच के पृष्ठ पर गोली कवच पर ही हो, तीसरा कंडीशन ये है कि या कि गोली कवच के अंदर हो। तो तीनों कंडीशन पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने क्या कहा मेरे बच्चों? केंद्र O R त्रिज्या का एक गोला है। ठीक है, कैपिटल R त्रिज्या का एक गोला है, जिस पर प्लस Q समान आवेश आवेशित है। थोड़ा यहां पर मैं लिख देता हूं, यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं। माना केंद्र O तथा त्रिज्या R का गोलीय कवच, त्रिज्या R का गोलीय कवच है, गोलीय कवच है जो एक समान धनावेश से आवेशित है, जो एक समान धनावेश से आवेशित है। देखो जरा क्या कह दिया मैंने? केंद्र O कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच है जो एक समान धनावेश से आवेशित है। केंद्र O से
स्मॉल आर दूरी, देखो जरा, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु कौन सा है? बिंदु P है, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, कोई दिक्कत? जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बच्चा लोग समझ में आया कुछ? ये हमारा एक गोली कवच है, केंद्र O है, त्रिज्या कैपिटल R है। अब इसमें धनावेश से आवेशित है, और भाई साहब ये जो केंद्र O है, O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसमें 3 कंडीशन हो सकता है कि जब बिंदु गोली कवच के बाहर हो, कंडीशन हो, ये P जो हमारा है यहां भी हो सकता है, इससे और दूर भी हो सकता है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके पृष्ठ पर भी हो सकता है। तो 3 कंडीशन होंगी। पहला कंडीशन, जब बिंदु P गोलीय कवच के बाहर होगा, अर्थात देखो जरा, स्मॉल r से जो कैपिटल R है वो छोटा होगा। देखो जरा, ये जो आपका स्मॉल कैपिटल R है, ठीक है, ये छोटा होगा किससे? स्मॉल r से, क्योंकि ये त्रिज्या भैया ये गोली कवच का है, लेकिन जो बिंदु कहां है? दूर है। तो जो डिस्टेंस है बिंदु O से, केंद्र O से P का डिस्टेंस है वो अधिक होगा। यहां पर मैंने कर दिया। देखो जरा, थोड़ा समझने की कोशिश करोगे। हम जो कि प्यारे बच्चों ये गास का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं, और गास के अनुप्रयोग की बात करें जब हम, तो ये गास का जो प्रमेय है कहां लगेगा? एक बंद पृष्ठ पर। इसलिए हम कहेंगे, देखिएगा जरा, यहां पर देखिएगा, ठीक है, बिंदु P से होकर जाने वाली केंद्र O तथा R त्रिज्या का एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, जो कि गासीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है, जो कि गाउसीय पृष्ठ की भांति कार्य करता है। बिंदु P से होकर जाने वाली स्मॉल r त्रिज्या केंद्र O से एक हमने बंद पृष्ठ की कल्पना कर ली, जो कि एक गाउसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। अच्छा, अब मैं यदि कह दूं कि इस बंद पृष्ठ से, ये जो आपका गोली कवच मैंने बना दिया बाहर का एक बंद पृष्ठ, गाउसी पृष्ठ, तो इस बंद पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, कितना फ्लक्स निकलेगा? तो आप अल्प पृष्ठ के लिए फ्लक्स, ठीक है, थोड़ा समझिएगा। अतः गाउसीय पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण कह रहा है, देखना जरा, अल्प के लिए हमारा होता है डी फाई, अल्प के लिए क्या होता है? डी फाई, ठीक है। देखो जरा थोड़ा सा, अल्प के लिए होता है डी फाई, लेकिन संपूर्ण के लिए होता है फाई। अल्प के लिए होता है E इंटू डी एस, लेकिन संपूर्ण के लिए होता है समाकलन। क्या होता है? समाकलन। अब देखो जरा, जब इसको तोड़ोगे बच्चा लोग, तो आप सदिशों का अदिश गुणनफल, ये जब टूटता है तो ई डी एस कास थीटा होता है, कास 0 डिग्री। मैंने बताया था ये विद्युत क्षेत्र और एक अल्पांश दोनों का जो डायरेक्शन है एक ही ओर है। चूंकि कास 0 डिग्री बराबर कितना होता है? 1 होता है ना, इसलिए फाई ई बराबर हो जाएगा समाकलन ई इंटू डी एस। जब हम प्यारे बच्चों यहां पर ई बाहर ले लें तो आपका हो जाएगा डीएस हो जाएगा। ये डीएस जो है ये हमारा क्या है? एक, ये देख सकते हैं गोला है और गोले का ये संपूर्ण पृष्ठ है, गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो चूंकि देखिएगा जरा थोड़ा सा,
चूंकि ये ds का मान है 4 पाई आर स्क्वायर, इसलिए फाई ई इक्वल कितना हो जाएगा, e इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। समीकरण 1 दे दो, समीकरण 1 दे दो। ये कहां से आ गया, 4 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, दिक्कत ना हो आपको। 4 पाई आर स्क्वायर कहां से आ गया, ये गोला है, देख सकते हैं गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर, ये जो आपका ds था अल्प पृष्ठ था, लेकिन समाकलन लग गया मतलब संपूर्ण पृष्ठ हो गया। ये ds जो था अल्प पृष्ठ है, लेकिन समाकलन का चिन्ह यानी संपूर्ण पृष्ठ हो गया। सॉरी, ठीक है, तो ये आपका संपूर्ण पृष्ठ था, तो ये हमने कर दिया। किंतु गाउस के प्रमेय से फाई बराबर कितना होता है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिख रहा है, ठीक है, कितना, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इधर आपका हो गया हो तो क्लीन कर देते हैं। ये जो हमारा आखिरी डेरिवेशन, आखिरी थ्योरम है इस चैप्टर का, इसके बाद कोई थ्योरम नहीं है। देखो जरा गाउस के प्रमेय से, गाउस का प्रमेय क्या कहता है कि फाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसको हम समीकरण 2 दे सकते हैं। अब देखो बच्चे लोग, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 और 2 क्या कहता है, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व 2 से ये भी फाई, ये भी फाई, तो जब लेफ्ट लेफ्ट बराबर तो राइट भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ई देखो जरा, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। जब हमारा ये गुणा में है, इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, है ना। ये मार्कर भी ना कभी कभी साथ नहीं देता है, ज्यादा जब इंक हो जाता है तो पूरा हाथ में लग जाता है। चलो कोई बात नहीं, देखिएगा जरा, यदि हम ई बराबर निकालना चाहें तो ये गुणा में इधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है Q अपान आर स्क्वायर, और इसको आप समीकरण 3 दे दो, इसको आप समीकरण 3 दे दो, और यही अभीष्ट व्यंजक है। ठीक है, कहां का व्यंजक आ गया, यही अभीष्ट व्यंजक है। ये अभी पहला कंडीशन आया है, पहला कंडीशन, अभी हमको 2 कंडीशन और निकालना है। ठीक है, तो इतना आप कर लो, फिर स्क्रीनशॉट ले लो भाई साहब, इसके बाद हम इधर क्लीन कर देते हैं। ठीक है, कर लो फटाफट, कर लिया आपने, ठीक। चलो दूसरा कंडीशन हम लगाएंगे। ये दूसरा कंडीशन ये है कि यदि हमारा जो बिंदु P है, दूसरा कंडीशन आप लिखो, जब बिंदु P गोलीय कवच के पृष्ठ पर हो। गोली कवच कहां दिख रहा है, ये गोली कवच, ये लाल कलर का दिख रहा है आपको गोली कवच का। जब ये बिंदु यहां आ जाएगा तो ये जो स्मॉल आर है कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा सर, क्यों नहीं होगा भाई, ये भी बिंदु यहां पर, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, यहां से यहां तक की दूरी स्मॉल आर, दोनों बराबर हो जाएगी। तब समीकरण 3 से E बराबर कितना हो जाएगा, और कुछ नहीं करना है, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपका Q है, R की जगह कैपिटल R कर दो, बस यही है, आगे कुछ नहीं है। दूसरे नंबर में इतना ही करना है। ठीक है, समीकरण 3 से कर दो, क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल R और स्मॉल r दोनों बराबर हो जाएंगे। कब बराबर होगा, जब ये जो बिंदु P है यहां ना होकर, बाहर ना होकर के पृष्ठ पर आ जाए। कहां पर आ जाए, पृष्ठ पर आ जाए। ठीक है, इसके बाद थर्ड नंबर आपका कंडीशन आता है, ये सेकंड था, इसके बाद थर्ड नंबर, जब बिंदु P गोली कवच के कहां हो, अंदर हो। जब बिंदु P गोली कवच के कहां हो, अंदर हो, तो अंदर आवेश है क्या, अंदर आवेश है क्या, अंदर आवेश नहीं है सर, आवेश तो 0 है। आवेश क्या है, 0 है। तब गोलीय कवच से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, बताओ जरा, वैद्युत फ्लक्स,
सबको पता है वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर होता है ई इंटू डी एस। हाँ सर, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखो फाई बराबर होता है आपका कितना हो जाएगा, ई डी एस कास 0 डिग्री, कास 0 डिग्री बनेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका निकल कर आ जाएगा फाई ई बराबर कितना आएगा आपका, ई डी एस। कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कास 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, कोई दिक्कत। किंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से, किंतु गॉस के प्रमेय से, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, गॉस का प्रमेय क्या कहता है, अभी आप पढ़े हो, गॉस का प्रमेय कहता है कि फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, हाँ सर ठीक है, चलो रख दो फाई के मान क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर ई बाहर ले लो और ds हो जाएगा। अब चूंकि क्यू का मान 0 बटे एप्सिलॉन नॉट बराबर ई इंटू गोले का जो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब यदि मैं आपसे कह दूं ई बराबर, तो 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ये 0 है, कुल मिलाकर जो भी आएगा तो 0 हो जाएगा। यानी गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 0 है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है गोली कवच के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो जब आवेश पृष्ठ पर है, जब आवेश पृष्ठ पर है तो अंदर जब कोई आवेश ही नहीं, जब आवेश ही नहीं तो तीव्रता का अनुभव ही कहां होगा, तीव्रता हो ही नहीं सकता। जहां आवेश नहीं वहां कुछ नहीं है, जहां आवेश नहीं, इस चैप्टर में तो आवेश का ही खेल है, जहां आवेश नहीं वहां कुछ नहीं, समझ रहे हो ना। तो इस पूरे चैप्टर में आवेश का ही, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, क्योंकि आवेश से ही क्षेत्र बनता है, यही चैप्टर का अध्ययन है। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे आज के इस लेक्चर को और आज के इस क्वेश्चन को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। हम आपके लिए निरंतर कार्यरत हैं और कार्यरत रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।